एक गरीब बूढ़े दादाजी के घर में कई सारे कबूतर रहते थे और वे बहुत सारे अंडे देते थे। और इसी बूढ़े दादाजी के पास कई सारे डक भी रहते थे और डक भी बहुत सारे अंडे देते थे, लेकिन एक कबूतर अंडे नहीं देता था। दादाजी उसे डंडे से मारकर भगा देते हैं। कबूतर उड़ जाता है और खेत में जाकर एक मुर्गी को रोककर सारी बात बता देता है। फिर मुर्गी उसे अपने घर ले जाती है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा है क्योंकि किसी ने इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये लालची शेर बकरी को चारा खिला रहा था और जब बकरी चारा खाने लगती है तो शेर बकरी को मार डालता है। ये सब एक मुन्ना देख लेता है और जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताता है। तो मुन्ना की माँ दौड़कर शेर के पास जाती है और शेर को बहुत मारती है, लेकिन फिर ये रोने लगती है क्योंकि अभी तक आपने एक भी लाइक नहीं किया। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार ले गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सिर नीचे क्यों है, कहीं बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। एक पागल बोला, चलो अंदर चलते हैं, आसमान को सुराख हो गया है। इतने में बजली चमकी। दूसरा पागल बोला, चल सोजा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। गरीब किसान सोने के अंडे को बेचकर अमीर बन जाता है। अब किसान हर रोज एक सोने के अंडे को उठाकर बेचता था, लेकिन किसान अब हर रोज एक ही अंडा मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। किसान मुर्गी को एक साथ बहुत सारे अंडे देने के लिए डंडे से मारता है और मुर्गी रोने लगता है। फिर किसान का घर छोड़कर एक कबूतर के पास जाता है और कबूतर के ही साथ रहने लगता है। फिर भी मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत गरीब है। जंगल से लकड़ी काटती है और फिर शहर में ले जाकर बेचती है और फिर उससे अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब वह शहर में लकड़ी बेच रही होती है तभी कुछ बंदर आकर उसकी लकड़ी जमीन पर गिरा देते हैं और गाय को परेशान करते हैं। गाय रोती हुई टेलीफोन बूथ के पास जाकर पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को रोककर सारी बात बता देती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं। पुलिस वाले बंदरों को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओह यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हम जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। पठान ने पहली बार रोजा रखा। दोपहर में नढाल हो गया और एफएम रेडियो को कॉल की। होस्ट बोली, गे कालर, क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, हमको मगरिब का इजान सुनवा दो। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी पर बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कुंधे पर हाथ रख के बोला, सिद्क़ल्लाहुल अज़ीम। एक नशेड़ी बस में सफर कर रहा था और सीट पर बैठकर मजे से सिगरेट पी रहा था। पास वाली सीट पर बैठे एक बाबा ने नशेड़ी को बोला, कमबख्त, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। नशेड़ी फौरन खड़ा हो गया और बोला, अबे ड्राइवर, बस को रोको, मुझे मुल्तान जाना है। बाप ने गुस्से से बेटे से कहा, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तुम्हें धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। तुम्हें तो धनिया और पुदीना का फर्क भी नहीं पता, बेवकूफ। ऐसे जाहिल को घर में रखने से अच्छा है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर साथ ही चलें घर से बाहर। बाप हैरानी से, साथ क्यों? बेटा मुस्कुराते हुए, क्योंकि अम्मी कह रही हैं कि ये मेथी है। माँ ने अपने तौतले बैठे से कहा, आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ चुप रहना ताकि किसी को पता न चले कि तुम तौतले हो। बेटा बोला, ओथा ठीक है। जब रिश्ता देखने के लिए गए तो लड़की चाय लेकर आई। लड़का चाय पीते हुए बोला, दर्म है। तो लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत।